हेलो एवरीवन। आज फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इफ़ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट एंड इट गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन कोडिंग स्टफ़। तो दोस्तों, आज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जो कि मतलब आप लोगों ने अगर स्टैक स्टार्ट किया है तो आप पहले ही इसी प्रॉब्लम से एनकाउंटर होंगे। और ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, और ये इजी प्रॉब्लम के साथ साथ और ये बहुत सारी कंपनियों में भी पूछा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये किस किस टाइप की कंपनी में पूछा गया है? फेसबुक, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, लिंक्डइन। तो दोस्तों, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, और इस टेक को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये क्या करना है, हमें बताना है वैलिड पैरेंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब हर एक ओपनिंग ब्रेसिस या फिर ब्रैकेट के बाद हमारा क्लोज ब्रेसिस होना चाहिए, तो वो वैलिड होगा। जैसे कि इसमें भी अगर वो कैसे भी हो सकता है, जैसे मतलब ये ओपनिंग है, तो ये इसके एडजेसेंट में क्लोजिंग ब्रेसिस भी है। ये ओपनिंग, ये क्लोजिस। तो आप लोग वो सेम टाइप का ओपनिंग क्लोजिस होना चाहिए। जैसे ये क्लोज वाला, ये मीडियम ब्रैकेट है, ये शॉर्ट वाला ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये फॉल्स है दोस्तों। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे ये तो, कि इसमें क्या क्या किस टाइप का प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, मैं इसको एक अलग ही अप्रोच से बताऊंगा दोस्तों। यूजुअली लोग इसको स्टैक से ही कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन मैं इसको मैप और स्टैक, थोड़ा सा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों ये वाला मेरा तरीका समझना आप। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा दोस्तों आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको जैसे कि आपको बोलने वाला हूँ कि मैप से ही बताऊंगा। तो दोस्तों देखो, मैं कैसे इसको मैप से बताता हूँ आपको। पहले तो कॉर्नर कंडीशन देखते हैं। अगर साइज ज़ीरो है तो मतलब कि वो हमेशा ट्रू रहेगा दोस्तों। अगर इसके अंदर कोई ब्रैकेट ही नहीं है, मतलब ऐसा है स्ट्रिंग जीरो है, तो वो हमेशा ट्रू रहेगा दोस्तों। तो इसको हम ट्रू कर देते हैं, ये कॉर्नर केस से रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। अब करता मैं मैप से करने वाला हूँ इसको। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा। मैप लेते हैं केयर टाइप का, केयर केयर दोनों एमपी। तो पहले ही मैं दोस्तों क्या करूँगा कि मतलब जो मतलब मुझे क्लोजेस ब्रेसेस मिलेंगे, मैं उसको पहले ही मैप में स्टोर करा के रख रहा हूँ दोस्तों। तो आप कोड देखोगे मेरा, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे मैप का यूज़ करके क्लोजिंग ब्रेसेस को स्टोर करके उसको स्टैक से कंपेयर करके मैं स्टैक और मैप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने पहले मैप में वैल्यूज़ स्टोर कर दी। मतलब तीन टाइप के ब्रेसेस हो सकते हैं, हमें पता ही है तीन टाइप के ब्रेसेस हो सकते हैं। तो मैं सारे क्लोजिंग वाले ब्रेसेस को पहले ही स्टोर करा दे रहा हूँ। तो इसके इक्विवेलेंट ये होना चाहिए दोस्तों। जैसे इसके इक्विवेलेंट ये क्लोजिंग के इक्विवेलेंट, मतलब आपको बाद में समझ में आएगा। तो मेरा क्या है कि अभी मैं पहले स्टोर कर देता हूँ, फिर बाद में समझाता रहूँगा। एमपी ये मजला ब्रैकेट इज इक्वल टू मजला क्लोजिंग। ओके दोस्तों, बहुत इजी है सर। दोनों दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। दोस्तों, वीडियो देखते टाइम पे इसे 1.5 की स्पीड से करके देखना, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग थोड़ा स्लो है मेरा। ओके, तो तीनों टाइप के मैंने ब्रैकेट इसमें स्टोर कर दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्टैक लेता हूँ। स्टैक स्टैक किस टाइप का? केयर टाइप का लेना है। एस टी नाम दिया। ओके, अब फॉर लूप से हम स्ट्रिंग को इटरेट करते हैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एस डॉट साइज, आई प्लस प्लस। ओके, अगर हम
दोस्तों अगर हम ओपनिंग ओपनिंग ब्रेसेस के साथ अगर स्ट्राइक करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि ये दोनों ओपनिंग है, जब तक ओपनिंग मिलते रहेंगे हमें ब्रेसेस, तब तक हमें इसको स्टैक में इनपुट करना है। अगर हमें जैसे ही क्लोज एनकाउंटर होता है तो हमको उसको क्रॉस चेक करके उसका क्लोज का अपोनेंट हमेशा क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पे हम पहले क्लोजिंग ओपनिंग वाला ब्रेसिस था, ओपनिंग के एडजेसेंट, फिर हमें जैसे ही क्लोजिंग वाले ब्रेसिस पे स्ट्राइक किए तो फिर हमने चेक किया कि इसका एडजेसेंट जो इससे पहले वाला है वो ओपनिंग है या नहीं है। तो अगर ओपनिंग है तो हम उसको स्टैक में से पॉप करते जाएंगे, ऐसे ही करते करते पूरे ब्रेसिस चेक करेंगे। तो एंड तक अगर हम हमारा अगर स्टैक इम्पटी हो जाता है एंड में, तो हमें मतलब इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग इक्वल नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रेसेस मिले हैं, और वो इन ऑर्डर में मिले हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मिले दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा ये इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग क्लोजेस है लेकिन इसमें ऑर्डर्स डिफरेंट है। तो इसी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो मेरे को जैसे ही हमारा एस आई मतलब हमारा इस स्ट्रिंग का कैरेक्टर अगर हमें क्या मिलता है पहले, इज इक्वल टू क्या है, ये ओपनिंग मिलता है, ओपनिंग मिलता है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे। ओके, और 3 टाइप के ओपनिंग मिल सकते हैं हमें, एस आई इक्वल टू ए भी ओपनिंग है, और एस आई इक्वल टू मीडियम ब्रैकेट। ओके, अगर ये 3 टाइप के मिलते हैं हमें तो हम क्या करेंगे, उसको स्टैक में पुश कर देंगे, st.pu पुश एस आई। ओके, अगर ओके अगर हमारा अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं है दोस्तों, अगर स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं बचता है, मान लो मतलब ये 0 एलिमेंट वाली कंडीशन तो हमने ऊपर ही लिख दी। अगर मान लो इसमें हमने ये अगर हमें स्टार्टिंग में ही अगर क्लोजिंग ब्रेसेस मिलता है तो हम उसको पॉप कर देंगे स्टार्टिंग में ही। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, इफ एल्स st.empt एम्प्टी है और एम्प्टी है। अब देखो मैप का यूज़ किस स्टाइल से करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे मैप एस आई, क्योंकि अभी हमें क्या मिलने वाला है, क्लोजिंग ब्रेसेस मिलने वाला है, क्लोजिंग ब्रैकेट मिलने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट डाल रहा है यहाँ पे मैप के अंदर जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट डालेगा तो हमें क्या मिलेगा, एडजेसेंट उसका ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा। तो ओपनिंग ब्रैकेट है ना, तो वो हम किस में चेक कर रहे हैं, स्टैक में। अगर वो इक्वल नहीं मिला तो क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो सीक्वेंस बन ही नहीं पा रही है ओपनिंग क्लोजिंग वाली। तो अगर नॉट इक्वल टू st.top, तो हमें क्या करना है, इसे फॉल्स करना है रिटर्न। दोस्तों समझना, इसे बहुत आसान भाषा है ये एल्स। अब क्या करना है, अगर हमें एडजेसेंट, अगर इस कंडीशन के अलावा क्या है, अगर हमें इसके एडजेसेंट जैसे भी हम क्लोजिंग ब्रैकेट के स्ट्राइक करेंगे तो अगर उसके एडजेसेंट हमें अगर इस कंडीशन को छोड़ के अगर हमें मिल जा रहा है ओपनिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको पॉप कर देंगे, तब तक पॉप करेंगे तब तक मिलता रहेगा। st.top पॉप पॉप। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप कंप्लीट, वो ये सिंगल लूप में हो जाएगा ये। और लास्ट में क्या करना है, रिटर्न st.empt। दोस्तों ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रू फॉल्स दे देगा, इसलिए यहाँ पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत मतलब शॉर्ट में हो जाएगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ओके, st.top ओके,
ओके, एल्स इफ, सॉरी, एल्स इफ आएगा, सॉरी बहुत टाइम लग गया, एर पकड़ा दें। ओके, जल्दी सबमिट करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर रनिंग टाइम इतना आ रहा है, 100% सबसे फास्टर देना आ रहा है, और ये मेमोरी यूजेस इतना से 47% आ रहा है। और दोस्तों मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ जिसमें केवल स्टेक का ही यूज़ है ओनली। तो हमें मैं ये वाला तरीका, फर्स्ट वाला तरीका आपको कहीं पे नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, तो मैंने पहले ही सर्च करके बनाया है इस वीडियो को। और तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड सॉल्यूशन, विदाउट मैप। बस इसको क्या है, इस पर हमें कंडीशन क्या लगानी है, अगर इम्पिटी है और अगर हमारा ये SI मान लो कुछ है, ओपनिंग अगर ओपनिंग क्लोजिंग अब मिल रहा है इजिकल टू, मैं आपको इसको डायरेक्ट इजिकल टू हम मान लो हमें ऐसा मिल रहा है, क्लोजिंग मिल रहा है, और इसके एडजेसेंट हमें क्या है ना, इसके एडजेसेंट के लिए हमें एंड कंडीशन लगानी पड़ेगी, 3 कंडीशन डालनी पड़ेगी बस, और इसमें हो जाएगा। इसके एडजेसेंट st top अगर नॉट इक्वल टू है, और बाकी सारा कोड ऐसे कैसे रहने वाला है, नॉट इक्वल टू, ये हमारा जैसे ही क्लोजिंग आया, अगर इसकी इक्विवेलेंट हमें नॉट ओपनिंग वाला नहीं मिला है तो दोस्तों हमें इसे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बस इतना ही कोड है। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, कॉपी करके मैंने पहले ही लिख रखा था। हाँ ओके, बिल्कुल सेम है, और बिल्कुल लॉजिक भी बिल्कुल सेम है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। ओके कंप्लीट है। तो ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा मेथड है, दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ ये सेकंड वाला बहुत अच्छा तरीका है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लग रहा है, रनिंग टाइम बिल्कुल दोनों का बराबर है 100%, लेकिन इसमें पता नहीं ओके। तो ये दोस्तों ये है पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इफ़ आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, बिकॉज़ मुझे भी मेरा चैनल ग्रो करना है। ओके, थैंक्स, गुड बाय।